Good evening students from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Students SS जो हमारे जो भूगोल की जो थर्ड बुक हमारी भूगोल की सेकंड बुक है उसका लेसन नंबर 3 आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इन दिस लेसन आई विल डिस्कस विद यू सम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिलेटेड विद लेसन नंबर 3. So don't waste time, hurry up. Now look at the today's most important point related with lesson 3. So look at the blackboard. Move on to the first point. पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। जो पृथ्वी है उसकी गति है, जो चाल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और दूसरी क्या है, परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण क्या होती है उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर ऐसे घूमते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। थोड़ा अगला, सूर्य के चारों ओर एक क्षित्र कक्षा में पृथ्वी की गति को, बस सूर्य मतलब सूर्य का सन होता है उसके जो एक क्षित्र मतलब जैसे कि स्थित, स्थिर मैंने स्थित सच एक जगह स्थित जैसे स्थित हो गए एक क्षित्र कक्षा में, सूर्य के चारों ओर क्षित्र कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक क्षित्र कक्षा में पृथ्वी की जो गति है उसको क्या नाम, परिक्रमण का नाम दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पृथ्वी की कितनी गति हैं, आप बता सकते हैं दो प्रकार की। यदि आपसे उनके नाम पूछे तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी दो गति हैं, घूर्णन और परिक्रमण। क्लियर? मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक, जैसे कि भाई काल्पनिक कोई बात उसको कहते हैं रियलिटी ना हो, फेक हो, उसको कहते हैं काल्पनिक बातें। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से, जो इसकी कक्षीय सतह में कितना 66 डिग्री का एक एंगल, एक कोण बनाती है, 6 डिग्री का एक कोण बनाती है। पॉइंट नंबर 5, पृथ्वी अपना प्रकाश किसे, जो पृथ्वी से हम जैसे कि पृथ्वी है अपना प्रकाश, जो प्रकाश है ये किससे प्राप्त करती है, सूर्य से। या आप ऐसे कैसे, पृथ्वी का प्रकाश कहाँ से आता है, पृथ्वी का प्रकाश जो सूर्य से ही आता है। ठीक है, सूर्य से ही अपने जो प्रकाश है पृथ्वी इसको प्राप्त करती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है। देखो जैसे कि गोल नहीं होता, राउंड होता फिगर, जैसे कि एक गोल होता है, ये मतलब गोल चीज़ होती है, राउंड होती है, बिल्कुल राउंड उसको बोल देते हैं। तो उसमें क्या पूछा जाएगा भाई, पृथ्वी का आकार कैसा है, एक गोले के समान है। पृथ्वी हमारी गोल आकार की है। क्या है, गोल आकार की, इसको रिंग भी कह देते हैं। रिंग नहीं होता, जैसे रिंग का साइज होता गोल, तो उसी साइज से हमारी पृथ्वी भी किसकी, एक गोल आकार की है। क्लियर? इजंट दैट सो? मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति कहा जाता है। ग्लोब पर एक वृत्त होता है जो पृथ्वी दिन और रात को आपस में बांटता है। दिन और रात को, इसको दिन में बांट दिया और रात में बांट दिया, उसे कौन से कहें, प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर जो वृत्त है, इस ग्लोब पर जो वृत्त है जो दिन और रात, ग्लोब हमारी पृथ्वी का छोटा है सही रूप है। ग्लोब पर पृथ्वी के सही आकार को दिखा, महासागरों महाद्वीपों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। ऐसे ही इसके ऊपर वे ग्लोब के ऊपर जो वृत्त है जो दिन और रात को बांटता है, विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त का नाम दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना 24 घंटे का समय लगती है। घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति। देखो भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, जैसे कि चारों लगाती चक्कर, कितना 24 घंटे का 24 आवर्स का समय पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में लेती है। तो घूर्णन के इस काल को क्या, पृथ्वी की एक दिन का जो घूर्णन जो चारों ओर घूमना जाता है, इसके अप अक्ष के चारों ओर घूमती है, घूमने का जो समय है इसको पृथ्वी का क्या, दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब दैनिक डेली की गति है, रोज की डेली की एक गति है। ठीक है? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, एंड आफ्टर दिस क्लास विल एंड आफ्टर दिस पॉइंट। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि भाई हमारे जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। सो स्टूडेंट, today's class indeed here. I hope you have enjoyed today's class. So please write down your review in the comment box. How did you like today's class? If you have any query,
you can write your comment in comment box. Thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some most important point of lesson number 3 पृथ्वी की गतियाँ.